श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 5 मई 2025 सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है और यह वैशाख महीने का सबसे खास और शुभ सोमवार माना जाता है। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर इस खास दिन पर 11 गेहूं के दाने का उपाय किया जाए तो इसका चमत्कारी फल मिलता है। इस दिन 11 गेहूं के दाने का उपाय क्यों करें? गुरु जी के अनुसार यह संयोग पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है तो यह आखिरी मौका है। इस दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सारे लोग बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं, फिर भी उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। लेकिन इस दिन किए गए छोटे से उपाय से भी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यह उपाय पितृदोष, मंगल दोष और जीवन की अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो इस उपाय को कैसे करें, इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान और प्रभावी तरीके से इस उपाय को समझाने वाले हैं। यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया या ध्यान से नहीं देखा तो हो सकता है कि आपको इसका पूरा लाभ ना मिले। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस बार अष्टमी तिथि पर आपको कौन से 7 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते। अष्टमी तिथि का पर्व हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है ताकि हम अपने जीवन के कष्ट से मुक्त हो सके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाने से बचनी चाहिए? अगर आप अष्टमी तिथि पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। तो दोस्तों, इस गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 11 गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष का में भी कर सकते हो।
अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 1 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर शाम के 6:30 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के समय तक होता है। 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बैशाख माह के मेन तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए बैशाख माह के मैं ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बैशाख माह के में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि बैशाख माह के में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती हैं। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप बैशाख माह के महीने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में बैशाख माह के 5 मई सोमवार में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, अब बात करते हैं उपाय की। देखो, गुरु जी ने कहा है कि अगर सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पर जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे, भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लेना, ठीक है ना? 11 गेहूं, 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं।
है ना चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके के पास में तांबे का